सियावर रामचंद्र की जय। महादेव की जय। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथ। गिरिवरु दीख जनक पति जब ही, करि प्रणाम रख त्यागे तबहि। राम जस लाल सा उछाल, पथ श्रम ले सुकले सुनका। मन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के। आवत जनक चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आय निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिली राजै, चले लवाई समेत समाजै। आश्रम सागर शांत रसे, पूरन पावन पाथु रामा। पूरन पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सरिते। लिए जाहि रघुनाथ मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट हारी। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। मूर्ति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत न देनार। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अबरत अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। बनिचर कोल की रात विचार, थके बिलोकी पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठेउ बुद्धि अकुलाई। सुख विकल दो राज समाज, रहा न ज्ञान न
धीरजु लागा। भूप रूप गुण शील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। अवगाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुले महा। दय दोष सकल सरोष बोलहि, बाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा भी देह की। तुलसी न समरथु को जो तरि सके सरित स्नेह की। जह तह लोगन मुनि बरने किए अमित उपदेश। रामा किए अमित उपदेश। कयो वशिष्ठ विदेह सने, धीरजु धरिय नरेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, नाथ मम संकट भारी। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झरोखों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रहे हैं। भयानक विषाद ही उस नदी के तेज धारा है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर यह कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। विषय साधक सिद्ध सयान, त्रिविध जीव जग वेद बखान। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर दासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, करण धार बिनु जिमि जल जान। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभासरु बीतेउ बिनु बारी। पशु खग मृगन न कीन आहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारु। दो समाज निमि राजु, रघुराजु नहा
प्राते रामा रघुराजु नहाने पार। बैठे सब बट बिटप करे मन मलिन कृष्ण गाते मंगल मंगल आदि द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहार। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमल को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक के ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया गया। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरे वासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जगे मगु पर मारथु शोधा। लगे कहने उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुवानी। तब रघुनाथ कौशिक ही कहो, नाथ काली जल बिनु सबुरयो। मुनि कह उचित कहते रघुराई, गयो बीती दिन पहरे अड़ाई। ऋषि दुख लखी कहते रहु राज, यहाँ उचित नहीं असन अनाज। कहा भूप भले सब ही सुहाना, पाई न जाय सुचले नहाना। तेहि अवसर फल फूल दले, मूल अनेक प्रकार। रामा मूल अनेक प्रकार। लई आए बनचर विपुले, भरी भरी कांवरी भार। मंगल भवने मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग
तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल की रात लोग ले आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।